बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइजेज, जो ऑक्सीडाइज करे इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, खुद तो ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, और दूसरों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। इट मीन्स डैट कि दूसरों को क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। जब वो इलेक्ट्रॉन लें तो वो किस में आ जाए, रिडक्शन में, रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इज़ अ सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जो खुद को तो ऑक्सीडाइज करे लेकिन दूसरों को रिड्यूस करे। मीन्स डैट खुद इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरे जो लेंगे वो तो रिडक्शन में चले जाएंगे, खुद ऑक्सीडेशन में चला गया। तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दे देते हैं दूसरों को? मेटल्स हैं। और किन को दे देते हैं? नॉन मेटल्स को। और इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? इज़ अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। क्या मतलब इस बात का कि वो वाला सब्सटेंस जो क्या हो, खुद तो रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस मीन्स कि खुद तो इलेक्ट्रॉन्स लेके रिडक्शन शो करे, लेकिन दूसरे जिससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, वो किस में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन में। तो दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने डिफाइन तो इसकी डिस्कस कर ली है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। फिग में आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक सब्सटेंस है, वो क्या ले रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। जब पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया है, रिड्यूस। मीन्स इसकी रिडक्शन हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जिससे लिए हैं वो क्या हो गया है, वो इसके उल्ट चला गया है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, जो दूसरी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो जाए, खुद तो रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करते हैं खुद को इलेक्ट्रॉन लेके, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरों से? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और ख़ुद तो वो रिड्यूस होती हैं, लेकिन जिससे वो लेती हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसकी एग्जांपल क्या आ गई है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं? बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट क्यों कर लेती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जिनसे ये लेती हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे दें, तो खुद तो वो क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, दूसरों को रिड्यूस कर दें। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे दे। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज ऑक्सीडाइज बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या हम कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। खुद तो वो ऑक्सीडाइज होती हैं, दूसरों को वो क्या कर रही होती हैं, रिड्यूस कर रही होती हैं। तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस? क्योंकि उन रिएक्शंस में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शंस भी हो रही होती है। अब कुछ हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रही हो, सेम एट अ टाइम हो रही हो। केमिकल रिएक्शंस इन विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस मींस एक अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है एक सब्सटेंस या एक की ज़्यादा की, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले किसकी है, जिंक और HCl। जिंक मेटल है, HCl एसिड है। जब मेटल और एसिड को ट्रीट करवाते हैं तो जिंक किसके साथ मिल जाता है, क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड। और ये H जो है यहाँ से क्या हो गया है, रिवॉल्व हो गया है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई है। अब जो हमने डिफाइंस पढ़ी थी उसमें हमने एक ये भी डिस्कस किया था कि अगर ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी भी एडिशन हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है। तो यहाँ जिंक के साथ क्या आ रहा है, क्लोराइड। क्लोराइड भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ जिंक की भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से भी इसको समझ लेते हैं। जिंक की को फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन 0 है। फ्री स्टेट में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कोई नंबर नहीं होता। HCl में H+1 में है, Cl-1 में है। अब सेकेंड अगर हम देखें, जिंक जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड। ZnCl2, Zn के +2 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स इन्वॉल्व हैं इसलिए -2 टाइम्स होके ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद साथ में प्रोड्यूस हुई है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है। तो इसकी ऑक्सीडेशन 0 क्यों है, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस कोई डेवलप ही नहीं होंगे, इसलिए ये किस फॉर्म में है, 0 स्टेट में। अब कहते हैं लेट अस फाइंड, अब हम फाइंड करते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, क्या चेंज आया। अब एक 0 से +2 में गया है, क्या गया है, 0 से +2 में। 0 से +2 में कब गया है, +2 कब चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। मीन्स जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन +1 में था तो ये 0 में चला गया। इट मीन्स के +1 जो उसने दिया हुआ था उसके पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो वो किस में आ गया, 0 में। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन का देख लिया। अब हम इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन की, और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, वाटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, क्या चेंजिंग आ रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर में कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस किसके साथ मिल रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो वो क्या बनाती है, ये ऐसे सिंपल नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई और वाटर बन गया। ऐसे तो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस भी ऑक्सीजन भी है, दोनों कंबाइन होकर वाटर बना दे, नहीं। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, तब ये रिएक्शन होता है। लेकिन अभी हम सिंपल डिस्कस करेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं तो उसमें हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन पे भी 0 ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2 चार्ज। अब ये जो चार्ज आया है ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेप जब H 0 से किस में गया है, +1 में। जब H 0 से +1 में गया तो इट मीन्स किसने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। और ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से गया है, 0 से -2 में। मींस कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो वो खुद क्या हो गए हैं, रिड्यूस। लेकिन वो एक्ट कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद तो रिड्यूस हुआ है लेकिन दूसरों के उसने क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। तो दूसरे वाला हमने देखना है कि दूसरे को क्या किया, उसी पे नाम पे रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन्हें कहेंगे हम। नेक्स्ट आप लोगों का की असेसमेंट है। असेसमेंट में आपने की टेस्ट योर सेल्फ है 7.3, उसको आपने नोट्स पे सॉल्व आउट करना है। और इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व आउट कर लोगे। इससे जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे वो आप पूछ लेंगे, उसको स्किप कर देंगे और मुझे बता देंगे ये नहीं आए, तो उसको मैं उनके आंसर जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसको अभी से कर लें और इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस अगर नहीं हुई तो एंड में जाके सारी इक्वेशंस इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर आपको इक्वेशंस का बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों को इक्वेशंस लिखनी नहीं आ रही होती। तो आपने करना ये है कि आपने इक्वेशंस की जो प्रैक्टिस करनी है, मुझे उसकी पिक्स सेंड करनी है कि हमने
ये नहीं कि ऊपर से देख के बुक से देख के प्रैक्टिस के हो गई और पिक सेंड कर दे, नहीं। तो अगर आप पिक सेंड करेंगे तो उसमें से मैं आपका शॉर्ट टेस्ट भी ले सकती हूँ, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करके मुझे पिक सेंड करनी है। और नेक्स्ट जो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेंट लिस्ट होगी वो इसी बेस पे होगी। एक्टिव पार्टिसिपेंट जो आपके नेक्स्ट वीक के होंगे वो इसी बेस के होंगे कि किसने कितनी प्रैक्टिस की, और उसका जो मैं शॉर्ट टेस्ट लूँगी उसकी बेस पे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेंट होगी। जो मुझे लिस्ट सेंड नहीं करेगा, जस्ट ये 7.3 सेंड करेगा और लिस्ट वो नहीं, प्रैक्टिस सेंड नहीं करेगा और टेस्ट नहीं देगा, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में उसका नेम नहीं होगा। तो ये आप लोग जहन में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसका मैं एक शॉर्ट सा टेस्ट भी आपसे ले लूँगी। कोई और इक्वेशन दे के मैं आपसे ये फाइंड आउट करवा लूँगी कि बताएं इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो इस तरह से आपका शॉर्ट सा टेस्ट हो जाएगा किसी और एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इस यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लोग बताएं। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें।